नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी पेट एग्ज़ाम 2025 के लिए जो घटना चक्र के जो सेट हैं 10 सेट हैं, इनमें से जो करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वह सब आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए, आपको सिलेबस में आपने देख ही लिया होगा कि 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर से आने हैं, तो इसलिए यह करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये टॉप 100 जो क्वेश्चन हैं, इसका यह पार्ट 1 देखते हैं। 2 पार्ट में आपके 100 प्रश्न कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आपको 2 पार्ट में ये वीडियो लाया गया है। 2 पार्ट में ये जो है क्वेश्चन कराए जाएंगे, सॉरी। तो आप आज का जो पहला प्रश्न है कि मई 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले राज मिश्रा वेलिंगबरो इंग्लैंड के मेयर चुने गए हैं। ठीक है, वेलिंगबरो एक जगह है इंग्लैंड की, वहाँ के जो मेयर चुने गए हैं राज मिश्रा, वह यूपी के किस शहर से रहने वाले हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ापुर। ठीक है, तो राज मिश्रा ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं। मिर्ज़ापुर के बारे में आप सभी जानते होंगे कि यहाँ का क्या चीज़ प्रसिद्ध है। कालीन यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है और पीतल के बर्तन भी यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। तो कालीन पूछा जाए तो मिर्ज़ापुर ध्यान रखिएगा और पीतल के बर्तन भी मिर्ज़ापुर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना में कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा है। ठीक है, तो जो फोर्ट विलियम है मुख्यालय, आर्मी का जो मुख्यालय है कोलकाता में, उसका नाम जो बदला गया है क्या बदला गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजय दुर्ग। ठीक है, तो फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? विजय दुर्ग। आइए इसके फोर्ट विलियम के बारे में कुछ अन्य जो जानकारी है वह देखते हैं। देखिए, इसका जो प्रारंभिक निर्माण हुआ था वह हुआ था 1696 से 1706 तक। ठीक है, पहली बार जो फोर्ट विलियम का निर्माण कब शुरू किया गया था यह भी पूछा जा सकता है। तो 1696 में ध्यान रखिएगा इसकी जो है निर्माण की शुरुआत हुई थी और ब्रिटिश व्यापारियों को फ्रांसीसी और डच आक्रमणों से सुरक्षा मिल सके इसलिए इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, देखिए आप सभी देख लिए कि 1696 में पहला फोर्ट विलियम बनना शुरू हुआ था। 1706 में इसका पूर्ण जो है निर्माण जो इसका पूर्ण हो गया था और ध्यान रखिएगा 1756 में ही ब्लैक होल की घटना यहाँ हुई थी। ठीक है, आपको यह डेट अच्छे से ध्यान रखना है, आपका जीएस का पार्ट हो जाता है। पूछ लेता है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी, तो 1756 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्लैक होल की घटना 1756 ध्यान रखना है। फिर नया जो फोर्ट विलियम बनाया था जो वर्तमान में इस समय है वह बना था 1758 से 1781 के मध्य। ठीक है, और भारतीय सेना को जब यह सौंपा गया था 1947 में। कब सौंपा गया था? 1947 में, मतलब कि अपने देश का जब अपना देश आज़ाद हुआ था तब यह भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। अच्छा, जो सबसे मेन बात जो कि प्रश्न में आपके पूछा गया 2025 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? विजय दुर्ग इसका नाम रखा गया। तो एक प्रश्न से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है, आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए या सरसरी निगाह से बस एक नज़र डाल लीजिए, आपके दिमाग में ये रहेगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो भारत का जो पहला एआई विश्वविद्यालय है वह स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो ध्यान रखिएगा आप लोग कि देखिए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में एआई आधारित नया परिसर जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है इसका जो एआई आधारित नया परिसर है वह उन्नाव उत्तर प्रदेश में ओपन किया गया है। ठीक है, यूपी की बात करते हैं। ठीक है, यूपी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि एआई आधारित जो नया परिसर उन्नाव में खोला गया है यूपी में, वह उन्नाव में खोला गया है किसका? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का नया परिसर एआई का। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? देखिए, जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, जुलाई में। इसे देश का पहला एआई आधारित मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी कैंपस बनाया गया है। ठीक है, यह चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के सहयोग से शुरू किया गया है। तो ये सब महत्वपूर्ण जानकारी थी, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किसे प्रदान किया गया है? 4 ऑप्शन है, ताइकन ओकी, जॉन चेरी, गुटर ब्लोस्ल और एंड्रिया रिनाल्डो। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, गुंटर ब्लोस्ल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2025 किसे दिया गया? तो गुंटर ब्लोस्ल। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वह है कि हाल ही में कौन सा भारतीय महानगर तेंदुओं की राजधानी बन गया है? ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा ऐसा महानगर है जो तेंदुओं की राजधानी बन गया है। 4 ऑप्शन है, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। बेंगलुरु को
भारतीय महानगर तेंदुओं की राजधानी बन, मतलब जो बेंगलुरु है यहाँ तेंदुओं की राजधानी बन गया है। किस लिए बन गया है? क्योंकि एक जो फाउंडेशन है जो संजय गुस्बी के नेतृत्व में एक होल मट्टी नेचर फाउंडेशन है, इसके द्वारा 1 वर्ष तक सर्वे किया गया, कैमरा ट्रैप सर्वेक्षण किया गया है। तो इससे पता चलता है कि बेंगलोर में कम से कम 54 तेंदुओं को 80 से 85 जंगली तेंदुए देखे गए हैं। इसलिए यहाँ इतनी जो है तेंदुओं की संख्या देखी गई, इसीलिए इसको तेंदुओं की राजधानी बनाया गया है। तो बेंगलुरु ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले आपके सामने कुछ 3 ये टाइगर रिजर्व दिए गए हैं। तो आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में हमको करके बताएंगे कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है, पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है और पेंच और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है। ठीक है, काफ़ी आसान है, आप सभी जानते होंगे। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित है? यहाँ से 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला बिंदु यह है कि जो कि आपके प्रश्न में ही दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल पूछा जाए तो प्रदेश का नाम पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे जम्मू और कश्मीर। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है यह पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रियासी जिले में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ? रियासी जिले में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि जम्मू और कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा आर्च रेलवे ब्रिज चेनाब रेलवे ब्रिज है। ठीक है, आप सभी जानते हैं यह ब्रिज चेनाब नदी पर है। जैसे कि चेनाब रेलवे ब्रिज है तो यह चेनाब नदी पर है। तो नदी भी पूछी जाती है, किस नदी पे बनाया गया, तो चेनाब नदी आपका नाम ध्यान रखना है। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह हो जाता है कि इसकी ऊंचाई पूछ लेते हैं। जो ब्रिज होते हैं उनकी ऊंचाई पूछते हैं, तो आपको मीटर और फिट में दोनों में याद रखनी है। पता नहीं कौन सा ऑप्शन दे दें, फिट में दे दें या मीटर में। तो यदि मीटर में पूछे तो 359 मीटर इसकी ऊंचाई है और फिट में 1178। ठीक है, यह जो है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मई 2025 में ब्रिटिश सरकार ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित करने के लिए समझौता को अंतिम रूप दिया है? ठीक है, तो जो चागोस महाद्वीप है इसको कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने चागोस द्वीप पर संप्रभुता किस देश को हस्तांतरित, मतलब किसको दे दी है? ठीक है, किसको दे दी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, मॉरिशस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस सही होगा। ब्रिटिश सरकार ने मॉरिशस को चागोस द्वीप समूह है इसकी जो है जिम्मेदारी या संप्रभुता या हक दे दिया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम मार्गेज समर्थित पास थ्रू सर्टिफिकेट मतलब पीटीसी किस स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जो प्रश्न है तो यह वही प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी प्रश्न है। इन प्रश्नों की संभावना अधिक है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की। डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है, और यदि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो घूम फिर के आपको प्रश्न इन्हीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अगर जो हम बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न है कि मई 2025 में डॉक्टर MR श्रीनिवासन का निधन हो गया, वह क्या थे? ठीक है, तो डॉक्टर MR श्रीनिवासन जो थे वह क्या थे, यह पूछा गया इस प्रश्न में। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, या इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे, या फिर वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, या DRDO के पूर्व अध्यक्ष थे। तो श्रीनिवासन जी इनका जो हाल ही में निधन हो गया है, या क्या थे, या परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे श्रीनिवासन जी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले श्रीनिवासन जी के बारे में 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि श्रीनिवासन जी को पद्मश्री कब मिला था और इनको पद्म विभूषण पुरस्कार कब प्रदान किया गया था। क्योंकि आपने सभी एग्जामों में देखा होगा इस समय जो UPSSC जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है उसमें कुछ इसी प्रकार से प्रश्न पूछती है। तो इनको जो पद्मश्री मिला था वो 1984 में मिला था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो पद्म विभूषण पुरस्कार जो इनको मिला था वो 2015 में इनको मिला था। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 1984 और 2015। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन किया गया है, कहाँ किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नई दिल्ली, दुबई, न्यूयॉर्क और ओटावा। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई। दुबई इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राज्य अमीरात के दुबई में
यह आयोजित किया गया है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भारत की तरफ से किसने प्रतिभाग इसमें किया है, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसमें जो है प्रतिभागी का भारत की तरफ से प्रतिभाग किया है। देखिए इसके बारे में यदि हम बात करें, इसका सब्जेक्ट क्या था, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का विषय क्या था, तो भविष्य की सरकारों को आकार देना इसका मुख्य विषय था। आपको यह भी ध्यान रखना है, इसका मुख्य विषय क्या था, भविष्य की सरकारों को आकार देना। यह आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है हल्दिया, सी ऑप्शन है विशाखापत्तनम और डी ऑप्शन है मुंबई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। मुंबई में भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल स्थित है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि जून 2025 में पूर्वी यूरोप के किस छोटे देश को पहली बार सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप लोग स्टार बना लीजिएगा, यह पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाटविया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और अल्बानिया। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा लाटविया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। लाटविया को पूर्वी यूरोप का यह देश है, इसको जो है पहली बार सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। और लाटविया के साथ आपके 3 और देश चुने गए हैं, जिनका नाम आपके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न के नीचे। लाटविया हो गया, बहरीन हो गया, कोलंबिया, लाइबेरिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ठीक है, तो आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है कि भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या झारखंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा झारखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। झारखंड भारत का पहला एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य जो है बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में मई महीने में मनाया गया है झारखंड में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है? तो आयुर्वेद दिवस आपसे पूछा जाएगा, आपको ध्यान होगा कि दिवस और थीम यह सब आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपके पेट के सिलेबस में भी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 सितंबर। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न है कि मई 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों को द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मतलब कि पीओके में चलाए गए सैन्य हवाई अभियान का जो कूट है या कोड नेम है वह क्या था? तो यह प्रश्न तो काफ़ी आसान है, सभी ने खुद 10-15 दिन अपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा, चारों तरफ बस ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी, ठीक है, एशिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिंगापुर, विशाखापत्तनम, बैंकॉक और कोलंबो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सिंगापुर, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने नए वैश्विक जियो पार्क नामित करने की घोषणा की है? तो टोटल 16 नए वैश्विक जियो पार्क नामित करने की घोषणा की गई है। तो इसलिए आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 16, ठीक है, 16 नए जियो पार्क नामित करने की घोषणा की है, किसके द्वारा? यूनेस्को ने। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह यह है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग और ऐड कर लीजिएगा, यदि 16 नए जियो पार्क स्थापित करे जाएंगे यूनेस्को द्वारा, तो टोटल यहाँ पर बात अगर तो पूछ ली जाए कि टोटल कितने हैं, तो 50 देशों में ध्यान रखिएगा 229 मतलब 229 जियो पार्क्स हो गए हैं। कितने? 229 आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता? तो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? आप सभी को पता होगा, फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। किससे? फुटबॉल से संबंधित है यह ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। तो 2024-25 का संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है इसको जीत ली है पश्चिम बंगाल ने। और किसको हराकर जीता है? वह केरल को हराकर यह जीता है। तो इसी के साथ आपके यह कुछ प्रश्न यहाँ पर आपके सामने थे। हमें आशा है कि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी इसको एक बार जरूर देखिएगा। भले ही 1.25 1.5 की स्पीड पे लगा के क्वेश्चन देखिएगा, एक बार आपके अपने आंखों के सामने से निकल जाएंगे तो आप इसको पेपर में जरूर कर लेंगे। इसका दूसरा पार्ट आपको जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।